सभी दोस्तों को जय हिंद, प्यार भरा नमस्कार। और हम लेके आ चुके हैं, अगर आप भी तैयारी आज मेरे दोस्त अगर आरआरबी का पेपर दे के आए हो, आरआरबी मेरे दोस्त टेक्नीशियन का अगर पेपर दे के आए हो, तो आज की शिफ्ट के पूछे गए थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज की थर्ड शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए मेरे दोस्त। और उसके साथ आपको बता दूं कि 27 दिसंबर, ठीक है ना, 27 दिसंबर का आरआरबी टेक्नीशियन का जो पेपर पूछा गया है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो मेरे भाई, पहला क्वेश्चन देखने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। अभी तक हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे। भाई, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो देखिए। अब हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज पूछे गए थे, जैसे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है ना, तो वो थे बी आर अम्बेडकर। ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं मेरे मित्र, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। फिर आगे चलो, आप अगले क्वेश्चन आपसे पूछे गए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, भारत में अधिकांश अर्ध बेरोजगारी किस क्षेत्र पर पाई जाती है? तो बेरोजगारी के बारे में अगर हमसे पूछा गया मेरे दोस्त, तो ये कहाँ पाई जाती है? ये कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन, भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियम संस्था द्वारा किया गया था। तो किया गया था, संस्था का नाम क्या है? सेबी। कौन सी संस्था है मेरे दोस्त? सेबी द्वारा ये किया गया था। ये भी आपको याद रखना है और एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन है, कहीं न कहीं वापस आपके आगामी एग्जामों में देखने वाला क्वेश्चन है। देखो, किस कमेटी की अनुशंसा पर ईडीपीएल रियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया? ठीक है ना, तो ईपीरियल बैंक था, ईपीरियल बैंक का नाम बदलकर कर दिया गया था भारतीय स्टेट बैंक। तो गोरेवाला कमेटी द्वारा। कौन सी कमेटी? गोरेवाला कमेटी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के बैंकों का राष्ट्रीयकरण की सिफारिश पर किस समिति ने की थी? भारत के जो बैंक था उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, वो कौन सी समिति की सिफारिश पे किया गया था मेरे दोस्त? हजारी समिति। ठीक है ना, ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बना, उसके आधार पर चार क्वेश्चन मैं अपने हिसाब से लाया हूँ। ठीक है ना, एक क्वेश्चन बना है एग्जाम में कि इस आधार पर जो क्वेश्चन पूछा गया उसके इस आधार पर चार क्वेश्चन और मेरे हिसाब से लेकर आया हूं, जिससे कि अगर आपका एग्जाम बाकी है तो आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन तैयार हो सके। ठीक है ना, जिसके आधार पर अब जैसे कि दोस्त एक क्वेश्चन आपके ये भी बन सकता है आगामी एग्जाम में कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? ठीक है ना, उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आप सभी कहोगे लक्ष्मीकांत झा। ठीक है ना, लक्ष्मीकांत। अब फिर एक क्वेश्चन ये बनता है, किस राष्ट्र में विकास हो रहा है अथवा नहीं, इसका अनुमान आधार पर लगाया जाता है? कि हमारे जैसे राष्ट्र में विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका जो अनुमान लगाया जाता है वो किसके आधार पर लगाया जाता है? जीडीपी। जीडीपी के आधार पर लगाया जाता है। ठीक है दोस्त, तो ये यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ एक बना था, इसके आधार पर ये चार पांच क्वेश्चन मैं मेरे हिसाब से लेकर आया था, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको हेल्पफुल साबित हो सके। अब जैसे आगे क्वेश्चन आपके सामने ये बनता है, देखिए कि शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर की कीमतों में वृद्धि का अनुमान करता है एवं उसे देखते हुए भविष्य के बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदारी करता है। आपको पता है जो शेयर बाजार में अभी बहुत ट्रेंडिंग चल रही है, जैसे कि बहुत सारे लोग शेयर बाजार में अपना इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसे बुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे बुल बोलते हैं। ये चीज आपको क्या ले रखनी है। अगर शेयर बाजार से एक और क्वेश्चन अगर आपका बने तो ये बनेगा, शेयर बाजार में वह व्यक्ति जो स्टार या शेयर की कीमतों को गिराने की आशा में वस्तुओं को भविष्य में देने का फायदा बेचता है, तो बेयर। ठीक है ना, ये ध्यान आपको रख लेना है। फिर एक क्वेश्चन आपसे ये बना है, बैंकों के दर में क्या तात्पर्य है? तो बैंकों का जो दर होता है उस पर तात्पर्य क्या है दोस्त? वह दर जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, वाणिज्य बैंकों को कर्जा देता है। बैंक दर का तात्पर्य होता है वह बैंक जो जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है और उनके पास में जो वाणिज्य बैंक होते हैं उनको क्या है, वो कर्जा देता है मेरे दोस्त। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विक्रेता बाजार क्या कहा? तो ऐसा बाजार जहां पर मांग की अपेक्षा आपूर्ति कम हो। ठीक है ना, इसके बाद आर्थिक नीतियों को सेक्टर का मतलब क्या होता है? आर्थिक नीतियां और उसमें कोर सेक्टर होता है, उसका मतलब आपसे पूछा है। तो चयन व आधारभूत उद्योग, चयन व आधारभूत उद्योग से हम बोलते हैं। भारत में सकल घरेलू बचत क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है घरेलू क्षेत्र में। किसमें है दोस्त? घरेलू क्षेत्र में ये हो जाता है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए आज के सारे कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? हाँ दोस्त,
अगर कागज का आविष्कार आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन से देश के अंदर हुआ था, मेरे मित्र आप बताओगे चीन के अंदर। हाँ स्टूडेंट, आप सभी बताओगे चीन के अंदर। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? हाँ, गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो क्या था? ये भी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाई गौतम बुद्ध थे, हाँ सभी को पता है गौतम बुद्ध थे, तो उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। फिर एक क्वेश्चन आपसे ये बना है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बल होते हैं, उनका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो यानी उनका सेनापति होता है जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति। सेनापति किसे बोलते हैं? राष्ट्रपति को हम क्या बोलते हैं दोस्त? सेनापति बोलते हैं। अगर हम आगे क्वेश्चन की ओर चलें तो ये क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी रोग होता है, साइंस का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसकी कमी से कारण रतौंधी रोग होता है, तो आप सभी क्या कहोगे? हाँ दोस्त, तो आप विटामिन ए कहोगे। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग को हम क्या कहते हैं? रतौंधी रोग कहते हैं मेरे दोस्त, ये भी आपको याद कर लेना है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग हो जाता है। अगर पोंगल, ये पूछा गया पोंगल किस राज्य का त्योहार है मेरे दोस्त? पोंगल, पोंगल आप सभी क्या कहोगे? आप सभी स्टूडेंट कहोगे कि सर पोंगल तो हमारे किस राज्य का है? तमिलनाडु का हो जाता है। तमिलनाडु इस पोंगल। अगला, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्दा और भांगड़ा, हाँ दोस्त, गिद्दा और भांगड़ा से जो आपका क्वेश्चन बना है कि वो कौन से राज्य से हैं, तो हम सभी क्या कहेंगे? गिद्दा और भांगड़ा हो जाते हैं पंजाब पसंद, ठीक है ना, पंजाब के हो जाते हैं। फिर अगले क्वेश्चन आपके सामने ये बने हैं। क्वेश्चन क्या बना है? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन, ठीक है ना, टेलीविजन का जो आविष्कार करता था उस व्यक्ति का नाम क्या है? जॉन लोगी बेयर, ठीक है ना, जॉन लोगी बेयर क्या था? टेलीविजन का आविष्कार इसने किया था। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? हमारे भारत की जो पहली महिला शासिका थी उसका नाम क्या था दोस्त? भारत की प्रथम महिला शासिका का नाम क्या था? अरे रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला कौन थी? शासिका थी। किस वंश की थी? गुलाम, ठीक है ना, ये याद रखना है, गुलाम वंश की ये हो जाती है। फिर कुछ क्वेश्चन आपके सामने ये भी बने आज के कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? हाँ, मछली होती है वो किसकी सहायता से सांस लेती है मेरे दोस्त? गलफेड़ों की सहायता से वो सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्त इंकलाब जो जिंदाबाद का नारा दिया था वो भगत सिंह जी ने दिया था। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। कौन से में? थर्ड शिफ्ट में, ठीक है ना दोस्त, थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 27 दिसंबर के, ठीक है ना, 27 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने लेके आया हूं। अब रात को मिलेंगे एक लाइव सेशन के साथ जिसमें हम देखेंगे कि तीनों शिफ्टों में किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो मिलते हैं, अलविदा सभी दोस्तों को, जय हिंद जय भारत।